हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। ये प्रभु की सुबह है। कहिए मेरे पीछे, गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की सुबह। बहुत से लोगों ने सीखा है एंड व्हेन दे टेक्स्ट मी, मैसेज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ हर किसी के। मैं जवाब भले ही ना दे पाऊँ, लेकिन कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरे लिए वाकई में मुश्किल होता है और कभी कभी कोशिश करता हूँ जवाब देने की, एंड आपको मिलता भी होगा मेरा जवाब अगर आप देख रहे हैं। बहुतों को तो नोटिफिकेशंस चेक करना नहीं आता, तो मैं जवाब भी देता हूं तो भी उनको पता नहीं चलता। पर एनीवे, आई बिलीव ये एक आनंद की और अनुग्रह की बात है। ठंड बढ़ गई है और पता नहीं आपके शहरों का क्या हाल है, लेकिन राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ठंड भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। एंड स्टूडियो हमारा बस ठीक है, खैर प्रभु की स्तुति है। चौथा अध्याय पढ़ेंगे आज हम। स्मृति के 12 पत्थर, यानी कि याद रखने वाले 12 पत्थर, ऐसे जो एक वाचा को याद दिलाते हैं, किसी बात को याद दिलाते हैं। किस बात को याद दिला रहे हैं 12 पत्थर? चौथा अध्याय यहोशू की पुस्तक। आइए पढ़ते हैं पहले वचन से। लिखा है, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इजरायलियों के प्रत्येक गोत्र में से ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो। और फिर छठे पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इजराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाली ठहरेंगे। पहली बार लाल समुद्र के 2 भाग किए, और अब इस बार जब इजराइल अपने प्रॉमिस लैंड पे पहुंच रहा है, जिस वाचा के स्थान पर पहुंच रहा है, तब यरदन में भी 2 भाग किया गया। ज्यादातर आप उसी के बारे में सुनते हैं, लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा चिन्ह है। यरदन भी एक बड़ा चिन्ह है। किसी नदी को रोक जाना कोई मामूली बात है, लेकिन ये भी एक चिन्ह है जिसके बारे में हम ज्यादा सुनते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते, बिकॉज अब ये चीजें हमारे लिए नई हो गई है ना। मतलब एक और बार कोई अचानक से ऐसी चीज हो जाए तो अरे बाप रे ये हो गया, है ना। एंड अभी रिसेंटली मैं एक गवाही सुन रहा था, और एक महिला काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनके शरीर में कैंसर था। कैंसर की वजह से काफ़ी परेशान थी, बहुत दुख। वैसे बुजुर्ग हैं और भी शरीर, कैंसर का शरीर और तकलीफ देने लायक हो गया। पर अचानक से उन्होंने परमेश्वर के सामने बहुत रोकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना शुरू की, और ये तक सुन रहा हूँ कि वो अपने सर तक दीवार पे मार रही थी, प्रभु यहोवा तू मुझे उठा ले, प्रभु तू मुझे मरना है तो मरने दो, प्रभु मैं क्यों ऐसे तड़प कर मरूं। लेकिन अगली ही बात परमेश्वर के आत्मा ने उनको ऐसा छुआ कि वो तुरंत चंगी हो गई, और पूरे घर में नाच रही हैं, दौड़ रही हैं और प्रभु की स्तुति कर रही हैं, और इतने अच्छे से वो बात कर रही हैं। लोग, अब सब लोग आश्चर्यचकित, और उनकी गवाही बहुत तेजी से फैल गई। कैसे गवाही दी? जस्ट इमीडिएट व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दिया और एक शॉर्ट वीडियो जो चलते फिरते घर में उनको भेज दिया। एंड दैट टेस्टिमनी ब्रिंग्स न्यू लाइफ, न्यू एंजॉयमेंट इन लॉट ऑफ बिलीवर्स लाइफ। ये छोटी बात नहीं है। वी आर इंजॉइंग द लॉर्ड। हम रोज प्रभु को इंजॉय करते हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं अपने जीवन में जीवित परमेश्वर के काम, तो इंजॉय करते हैं। आमीन। यहाँ पर भी इस कार्य को इंजॉय तो करो, लेकिन क्यों? इसीलिए परमेश्वर, ये एक सवाल है, परमेश्वर ऐसे चिन्ह रखने के लिए क्यों बोल रहा है? बार बार अलग अलग जगहों पर आप देखो तो चिन्ह रखने के लिए बोलता है। क्यों? ताकि तुमको याद रहे, ताकि तुम भूल ना जाओ। याद है ना, 33 चैप्टर में हमने जब पढ़ा था, तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? देख मूसा, जो भी बात समझा दी, बता दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ इनके मन को। इनके मन में अभी भी क्या चल रहा है मुझे वो अभी भी पता है, और क्या करेंगे ये मुझे पता है। ये फिरेंगे, आज्ञाओं से फिरेंगे, और इनके साथ जो होगा वो मैं इनको बहुत बुरा हाल कर दूंगा। यहोवा ने ये बातें अपने मुंह से कही हैं, आप पढ़ सकते हैं 33 अध्याय व्यवस्था विवरण का। इसके आगे देखें, 8 पद से लिखा है, यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इजराइलियों ने किया जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसे ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिए। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं, और याजक संदूक उठाए हुए
उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने को आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुआ, और रूबेनी, गादी और मनशे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इजराइलियों के आगे पाती बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर हम देखें तो जब जब इजराइलियों का मन लगा रहा, जब जब इजराइलियों को काम दिया गया, कोई व्यवस्था दी गई, इजराइलियों ने बड़े मज़े से मानी। उनको कहा वेदी बनाओ तो बनाई, उनको कहा पत्थर उठाओ तो ले गए, उनको कहा संदूक बनाओ तो बनाया, उनको कहा ये तंबू बनाओ तो बनाया, इस तरह से कार्य करो तो ठीक। देखो, जब जब है ना लोगों को ना कार्य दिया गया ना कि ये काम करो वो काम करो, तो आसान था भय मानना, उसकी आज्ञा को मानना। लेकिन जब जब बोला अब अपने मन से अंगीकार करो, आगे बढ़ो, उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, भूल गए, छोड़ दिया उन्होंने। पराये देवताओं की तरफ घूमना बड़ा आसान है। आपको क्या लगता है कि विदेश में भी बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन होते हुए भी, नामधारी ईसाई, मैं कहूँगा नामधारी ईसाई होते हुए, जिन्होंने जो है हिंदू धर्म अपना लिया है, हिंदुओं ने उनका धर्म परिवर्तन कर दिया है, मैं तो ये बोल सकता हूँ ना, राइट। जब उनका हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर दिया, बहुत सारी चीज़ें जब हो गई हैं, तो अब इसका मतलब समझते हैं आप। इसका मतलब देखिए, ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है? क्योंकि यहोवा ने इनको आज़ाद किया है। यहोवा इनको बांध नहीं रहा। परमेश्वर इनको किसी आज की नए नियम की कलीसिया के अनुसार, कलीसिया की रीति के अनुसार परमेश्वर इन्हें किसी ऐसे भारी काम में नहीं बांध रहा। अगर परमेश्वर कहता कि बैठकर इतने मंत्रों का उच्चारण करने से तुम्हें ये मिलेगा, ऐसे बैठने, ऐसे बाल काटने से, ऐसे वस्त्र पहनने से और ऐसा करने से तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो लोग आसानी से कर लेते। बोलो करते कि नहीं? अगर आज मैं ये बोलूँ आपको, आज आपको धन व्यवस्था चाहिए तो मुझे फ़ोन कीजिए और मैं आपको तेल बेचूंगा, और ये तेल पाते ही स्पेशली मैंने धन के लिए प्रार्थना की, और जो व्यक्ति इस तेल को लेगा उसके जीवन में आशीष होगी। ये तेल जो है 2,000 रुपये का है, तो मेरे ख्याल से आप मुझे फ़ोन करके तेल ज़रूर मंगवाएंगे, पर मुझे फ़ोन मत कीजिए, मैं तेल नहीं बेचता। तो कहने का अर्थ है, अगर काम बताए जाएंगे ना तो लोग आसानी से मान लेंगे, लेकिन ये सीधी बातें नहीं मानेंगे। खैर, इसके बाद देखें, यहोवा ने यहोशू की भी जो है प्रतिष्ठा बढ़ाई। जब तक लोग देखते रहे, कोई चरवाहा मिला ना तभी वो चले, और देखा कि कोई अगर उनको थोड़ा सा हल्का सा ढील दे दी तो बस गए। 15 पद में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इजराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इजराइली यरदन के पार स्थल ही स्थल से चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का जल भी तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग ये जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। इजराइलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी और उन्होंने किया, और पत्थर लगाए, और पत्थर को बच्चों ने देखा भी और पूछा भी। आप क्या ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं जिससे कि आपके बच्चे पूछें कि ये क्या है? भले ही आज आपके मेरे पास परमेश्वर ने ज़बरदस्ती थोपे हुए कोई त्यौहार और व्यवस्थाएं नहीं है। त्यौहार और योजनाएं, जैसे कि पर्व के बारे में हम देखते हैं, अलग अलग पर्व पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें दिए, झोपड़ियों का पर्व, फसह का पर्व, जो भी पर्व थे ये सब हमें परमेश्वर ने दिए थे। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक ही पर्व है, वो क्या है? पश्चाताप का पर्व। ये मैं कहता हूँ,
ये हम में से हर एक का होना चाहिए। क्या आपने इसके लिए कोई वाचा बांधी? क्या आपने ऐसा कोई चिन्ह ठहराया है अपने परिवार के लिए? मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे किसी दिन मुकर्रर करके आप इसको जो है अपने घर में एक रीति बना लीजिए। जहाँ जहाँ रीतियाँ आएगी ना, वहाँ पर लोग इसे ना बहुत तरह से आइडल वर्शिप जैसा बना लेते हैं। नहीं, ये ऐसा ही करना है, इसी तारीख को करना है। अगर मैंने अपना जन्मदिन मुख्य तारीख को छोड़कर दूसरे किसी और दिन मनाया तो ये कुछ गलत हो जाएगा ना। पीपल सेज दैट नहीं उसी दिन केक काटना है, वही खास दिन है। वाई भाई, मैं तो मेरा जन्म हुआ है, मैं जीवित हूँ, एटलीस्ट इस बात के लिए भी तो आनंद करूँ। तो मैं किसी भी दिन ये सेलिब्रेट कर सकता हूँ। व्हेन वी सेलिब्रेट जीसस बर्थ, राइट, ये जिसको क्रिसमस हम कहते हैं, क्रिसमस का कोई निर्धारित डेट पे हम निर्धारित करते हैं। हाँ, बहुत बार अक्सर ये बोलते हैं लोग, 25 को क्यों नहीं मना रहे, आप जल्दी क्यों कर रहे हो, ये तो कोई जन्मदिन नहीं है। देन व्हेन वी बिगिन टू टीच देम, और जब उनको सिखाना शुरू करते हैं, दे से नहीं 25 को ही करना चाहिए। लोगों के लिए वो फन है, इट्स जोक, इट्स टाइम। पर जन्मदिन मुझे नहीं लगता मजाक का समय है। इट इज़ समथिंग टू बी मेंट, राइट। ऐसा है जिसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। किसी बालक का अगर जन्म हुआ है तो कैसा अद्भुत रीति से रचा गया है। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, अणु चणु ये वो, मुझे आता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। बट लेट मी टेल यू, ये साधारण बात नहीं है ना, साधारण बात नहीं है ना। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो। जो बात आप पढ़ रहे हैं छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। यहोशू को इस्तेमाल किया। आप अपने परिवार में ऐसी व्यवस्थाओं को बनाइए। अगर आपको लगता है क्या, तो मेरे ख्याल से मैं आपको फ़िलहाल ये सलाह दे सकता हूँ। निर्धारित कीजिए सप्ताह में एक दिन, जिस दिन आप कोई और काम नहीं करेंगे, बैठकर अपने परिवार के साथ फिक्स नियत समय पर उस दिन आप बैठकर परिवार के साथ संगति करें। बुलाइए परिवार को, एक साथ बैठिए, खाना खाइए, आराधना कीजिए, गीत गाइए। ओनली योर फैमिली, जो एक छत के नीचे रहते हैं, और रिश्तेदारों को मत बुलाइए। उनको प्रेरित कीजिए वो अपने घर पर करें। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं भाइयों को बुला लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो, वो उधर रहता है। अगर उनके घर संगति नहीं होती तो आप उनको सिखाने की रीति पर बुला सकते हैं। पर वंस दे गेट रेडी, एक बार वो सीख जाते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, देन ब्रिंग देम, उन्हें प्यार से भेजिए। आप अपने घर में व्यक्तिगत शुरू कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा इंटीमेट होंगे। अगर एक सभा में 5 लोग या 4 लोग बैठेंगे तो आपको अच्छा समय मिलेगा। पर अगर एक ही सभा में 8 लोग बैठे हैं और वही 1 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, तो वो समय बहुत बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी है हर घर का एक मुखिया अपनी सभा, अपने घर की सभा का जो है आयोजन करे और वो देखभाल करे। आई बिलीव दिस इज़ दी माइलस्टोन। वो एक ऐसा होगा जो वाचा का स्टोन होगा, ऐसा वाचा का स्टोन जो कि आपके परिवार को ऐसा बना देगा जिसे आंधी तूफान चाहे जो भी हो जाए कोई हिला ना सकेगा। प्रभु बल दे आपको। आमीन। जय मसीह की।